हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। ये मेरे फेसबुक मित्र हैं कुशल राज जैन जी। उन्होंने ये पोस्ट शेयर करी थी फेसबुक पर। लोगों को परवाह नहीं कि आप खुश हैं या उदास, उन्हें परवाह है कि आप उन्हें कितना खुश रख सकते हैं। लोगों को परवाह नहीं कि आप खुश हैं या उदास, उन्हें परवाह है कि आप उन्हें कितना खुश रख सकते हैं। अगर लोगों को परवाह नहीं है, अगर किसी को कुछ लेना देना नहीं है, परवाह का मतलब ही क्या होता है कि किसी को कुछ लेना देना नहीं है, किसी को कुछ ध्यान नहीं है, किसी को आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी केयर नहीं है, या कह लो आपसे प्रेम नहीं है। क्योंकि अगर प्रेम होगा तो परवाह होगी ही। प्रेम और परवाह तो एक साथ ही होते हैं, अलग अलग तो है नहीं है। लव एंड केयर तो साथ साथ ही होते हैं, रिस्पेक्ट एक साथ ही होते हैं। उन्हें परवाह है कि आप उन्हें कितना खुश रख सकते हैं। अगर आप किसी को खुशियाँ नहीं दे सकते, आप किसी को इज्जत मान नहीं दे सकते, आप किसी की जो है केयर नहीं कर सकते, आप किसी को जो है आगे नहीं बढ़ा सकते, आप किसी का जो है सेवा नहीं कर सकते, तो आप कैसे आशा करते हो कि फिर दूसरा करेगा? या कोई दूसरे का ठेका है क्या? कोई यहाँ पे किसी की जिम्मेवारी है क्या? कोई यहाँ पे रिश्ते क्या इसलिए बनते हैं कि हाँ हमें आके खुश करो, हमें वो करो, हमें ये करो, हमारा ये काम संवार दो, हमारा वो मतलब उल्लू सीधा कर दो? कब तक मतलब ये होगा? अगर हो भी जाए, चलो भूल भुलैया के कोई शिकार फंस भी जाए, पर कब तक होगा? कभी ना कभी तो वो जाग जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने सबको विवेक दिया है, सबके पास मन है, सबके पास बुद्धि है, सबके पास हृदय है, सबके पास इमोशंस है, सबके पास फीलिंग्स हैं। कब तक आप किसी का शोषण कर लोगे? कब तक किसी को बुद्धू बना लोगे? किसी का कुछ नहीं जा रहा। जो थोड़ा सा भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, थोड़ा सा भी धर्म कर्म से जुड़े हैं, परमात्मा की राह से जुड़े हैं, उन्हें पता ही है कि ऐसा जो करता है ना, वो अपना ही नुकसान कर रहा है। जो ऐसी सोच भी रखता है ना कि मैं किसी को मित्र इसलिए बना लूँ, फ्रेंड इसलिए बना लूँ कि कुछ उल्लू सीधा हो जाए, कोई मतलब सीधा हो जाए, कुछ काम मेरे निकल जाए, कुछ जो है हमारे परिवार के लिए ये कर दे, मेरे माँ बाप के लिए ये कर दे, उनकी सेवा कर दे, उनका ये कर दे, वो कर दे, कैसे भी करके कुछ भी आप करके किसी का इस्तेमाल करना चाहते हो, उसको शोषण करना ही कहते हैं, उसको यूज़ करना ही कहते हैं, उसको रिश्ता नहीं कहते। ऐसे रिश्ते नहीं होते। रिश्तों की बुनियाद तो प्रेम होती है, रिश्तों की बुनियाद अपनापन होता है, रिश्तों की बुनियाद स्नेह होता है, रिश्तों की बुनियाद परवाह करना होता है, रिश्तों की बुनियाद केयर करना होता है, रिश्तों की बुनियाद जो है इज्जत मान करना होता है, परिवार होता है, प्यार और परिवार होता है। ये कभी नहीं होता कि आप दूसरों का कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आपको अपनी खुशी की है, ठीक है ना, चलो है ऐसे लोग, मैं मानता हूँ है दुनिया में ऐसे लोग जो ऐसी सोच रखते हैं, या ऐसे उनकी बिहेवियर हो जाती है दुनिया में, ऐसे मतलब ही हो जाते हैं। तो उन्हें ये सोचना होगा कि अगर मैं अपनी खुशी और वो सब चाह रहा हूँ, तो फिर ऐसे दूसरे की खुशी और फीलिंग्स और इमोशंस और वो सब नहीं है क्या? अगर आप भी इंसान हो, बंदा हो, तो सामने कौन है? सामने बंदा नहीं है, सामने इंसान नहीं है, सामने परमात्मा की रचना नहीं है, सामने परमात्मा नहीं है, सामने बीइंग नहीं है। सामने कौन है? कोई एलियन है क्या? कोई वस्तु है क्या? ये चीज़ सोचो ना, महसूस करो ना। क्या मिलेगा? अपना ही नुकसान होता है, क्योंकि मतलब ही हम जितना हो रहे हैं ना, उतना हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में उलझे हुए हैं, और कोई बात नहीं है। अपने को ध्यान नहीं दे रहे। जिसकी ऐसी सोच हो जाती है ना, इससे पता लगता है कि हमारा जीवन कितना बंद हो रहा है, हमारी सोच कितनी छोटी हो रही है, ओछी हो रही है, कितना जीवन हमारा बोझिल हो रहा है, कितना हम जो है रिश्तों को भी इस्तेमाल करना और रिश्तों को भी सिर्फ मतलब ही समझ लिया है। भले वो कोई भी रूप में हो, मेरे को अब नाम नहीं लेना, वो दोस्त के रूप में हो सकता है, रिश्तेदारी के रूप में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के रूप में हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में हो सकता है, कैसे भी होए, कैसा भी संबंध होए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे परवाह ही नहीं है, कि हम दूसरा जो है बस हमें खुश करे, हमें कोई परवाह नहीं है,
आपको परवाह नहीं है तो फिर आप दूसरे से रिश्ता क्यों चाह रहे हो? छोड़ो ना, फिर अपनी परवाह करो बस। अगर अपनी ही परवाह है तो दूसरे से फिर क्या लेना देना? दूसरे से फिर क्यों चाहना? अपना ध्यान रखो ना, अपने अपने में रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप किसी के लिए कुछ ना करो, दूसरों से आप सब कुछ चाहो। लोग परमात्मा के साथ भी यही रिश्ता बनाए बैठे हैं। वैसे कभी याद करना नहीं, अपना कुछ मतलब हुआ तो चलो भैया, चलो यहाँ यात्रा कराते, चलो वहाँ चढ़ाए आते हैं, चलो ये कराते, चलो वो कराते हैं। परमात्मा का दिया परमात्मा पे चढ़ाए जा रहे हैं, बताओ। ये नहीं देख रहे कि अपनी जो उल्टी सीधी हमारी सोच है, अपनी उल्टी सीधी जो चलन है, अपना मन का जो खेल है, अपने जो ये अजीब से संस्कार बन गए हैं, पैटर्न बन गए हैं, इसको ना चढ़ाएं क्या? परमात्मा खुश नहीं होगा क्या? ये बाहर कोई नारियल फोड़ने से अच्छा है अपनी ईगो को फोड़ो ना जाके, वो चरणों में समर्पित करो ना। क्या फूल चढ़ाने लगे हुए हो? फूल तो पहले ही परमात्मा पे चढ़े हुए हैं, अब उनको अलग से क्या चढ़ा रहे हो? परमात्मा पे चढ़ा हुआ है हर चीज़, जो भी संसार में उसी का ही है। बल्कि ये जो उल्टी चीज़ें हैं इसको उस पर चढ़ाओ ना। काम क्रोध लोभ मोह को उसको अर्पण करो ना, खुद की बुद्धि को समर्पण करो ना जो उल्टी चलती है। हृदय पे आओ ना, दिल में ही होता है ना दिलाराम, कोई बाहर होता है क्या? चीज़ों को समझो ना, क्योंकि मैं भी जानता हूँ ये कोई जानबूझ के नहीं कर रहा होता, लेकिन जो ऐसी बीमारियों में, जो ऐसी सोच में इतना छोटा जीवन अपना कर रहा है, सोच छोटी कर रहा है, इन चीज़ों में उलझ गया है, तो ठीक तो करना है ना उसको। वो कैसे ठीक होगा? परमात्मा से जुड़े बिना हो जाएगा? खुद से जुड़े बिना हो जाएगा? बिना टाइम दिए हो जाएगा? दुनिया में भागे भागे हो जाएगा? भटके भटके हो जाएगा? हो जाता तो फिर सबका ही हो जाता। क्यों इतिहास में इतने लोगों का नाम आता कि ऐसे ही मर गए, आए और चले गए? नहीं होता। जब तक हम नहीं रुकते, परेशान होते ही जाते हैं, फिर ब्लेम गेम्स चलती है, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, कलह कलेश बना रहता है, कुछ भी नहीं होता। फिर हम कह देते सारी दुनिया मतलब ही है। हम अपने भीतर देखें कि हम कितने बेमतलब हुए, हम कितना जो है परवाह करने लगे, हम कितना दूसरों को अपना ही समझने लगे, परिवार ही समझने लगे, प्यार ही करने लगे। कभी दो लगा ही नहीं, ऐसे लगा कि एक ही है। हम किसी के मित्र हुए क्या? हम किसी के बंधु हुए क्या? हमने किसी को गले से लगाया क्या? ये क्वेश्चन होना चाहिए। ये मत कहो कि दुनिया ऐसी दुनिया वैसी। आप अपने भीतर देखो कि मेरे भीतर निस्वार्थ भाव जगा, कि मैं भी कंडीशंस लिए बैठा हूँ कि ऐसे ऐसे करोगे तो मित्र हो, हमारी ये वाली बात नहीं मानी, हमारा वो नहीं किया तो चलो कोई दोस्ती नहीं, कुछ नहीं। लोगों को परवाह नहीं कि आप खुश हैं या उदास, तो फिर हमको भी क्या लेना लोगों से या उनसे? अगर परवाह ही नहीं है तो रिश्ता ही नहीं है। फिर रिश्ता होता है तो परवाह होती है, अगर परवाह नहीं है तो छोड़ो, फिर तू कौन मैं कौन। अपने अपना सभी खुश रहो, अपने अपने घर पे देखो, अपना अपनी सेहत देखो, अपने अपने माँ बाप देखो, अपना अपना देखो। अगर माँ बाप भी ऐसे ही करने लगे कि हमें तुम्हारे साथ कुछ नहीं है भैया, खुश हो या उदास हमें क्या लेना देना, फिर क्या होगा? फिर आप तो लड़ोगे माँ बाप से, गालियाँ ही दोगे, और क्या करोगे? क्योंकि इतना कुछ माँ बाप करते हुए तो गाली खाते हैं, तो सुनाया जाता है कि आपने किया ही क्या है, आपने यही तो किया है, यही तो किया, वो तो किया, हमारी ये बात नहीं मानी, हमारी वो बात नहीं मानी। अगर माँ बाप कहें भैया अपने आप देखो, अपने आप पलो, अपने आप पढ़ाइयाँ करो, अपने आप फीसें दो, फिर देखना बच्चों का क्या हाल होता है। ऐसी थोड़ी ना माँ बाप को जो है भगवान का रूप कहा जाता है। इतना हमारे लिए सोच रहे कर रहे हैं, सीख लो ना। दादा दादी से सीख लो, दोस्तों से सीख लो, बहन भाई से सीख लो, रिश्तेदारों से सीख लो, कहीं से तो सीखो। कोई तो एक एग्जाम्पल मिल ही जाती है संसार में। ऐसा कोई भी नहीं होता कि कोई कहे नहीं जी हमें तो सारी दुनिया ही मतलब वाली मिली, हमें तो सारी जो मिले ऐसे ही मतलबी लोग मिले, यूज़ करने वाले मिले, शोषण वाले मिले। ऐसा कभी नहीं होता। परमात्मा जो है, अगर आपकी दिल सच्ची है, आपके बीइंग सच्चा है, साफ है, पवित्र है, भोला है, तो परमात्मा अपने आप बचाता ही है। एक्सपीरियंस बहुत मिलते हैं, लेकिन कुछ भी लुटता पिटता नहीं है कि कोई हमें लूट के ले गया। क्या लूट लेगा? ठीक है ना। परमात्मा की जो देन है वो तो हमेशा ही रहती है। ये जीवन जो उसने दिया है, ये मन जो उसने दिया है, ये सेहत जो उसने दी है, ये जो संकल्प उसने हमें जो बुद्धि दी है समझने की, विवेक दिया है, चेतना दी है, ये हमारे ऊपर है। ये कहीं नहीं भागती। हमें इसको सदुपयोग करना होता है, हमें इसको बढ़ाना होता है, हमें इसको संवारना होता है, हमें इसे निखारना होता है, हमें ईजी होना होता है। ये नहीं कि दुनिया ऐसी है तो चलो भी तुम भी ऐसी हो जाओ, तुम भी वैसी हो जाओ। क्यों भैया? हम किसी के चक्कर में, अगर कोई लोग गिरे हुए हैं कुएं में, तो मैं भी जाके गिर जाऊं क्या? अगर लोगों ने अपनी सोच तंग कर ली, दरवाजे बंद कर लिए, परमात्मा से बेमुख हो गए,
अच्छी चीज़ों से बेमुख हो गए, उल्टे काम कर रहे हैं, तो हम भी चल पड़ेंगे उनकी राह पे। मैं क्यों करूँ ऐसे? ठीक है ना। अगर कोई दूसरा खुशबू नहीं दे रहा तो दूसरा फूल देख के ये कहता है कि अरे अपनी खुशबू भी बंद कर लो यार, हमें क्यों वो पड़ी हुई है। नहीं, ख्याल भी नहीं चलता है ऐसा। ठीक है ना। हर कोई खिलने के लिए ही बना है, जीवन बंद बंद होने के लिए नहीं है। हो रहा हो संसार में कुछ भी, कोई बात नहीं, हमें अपना बांटना नहीं करना। मैं भी सोच लूँ कि छोड़ो यार क्या वीडियो बनानी, छोड़ो यार क्या अच्छी बात करनी, छोड़ो यार क्या लेना, ऐसे ही सब सोचने लग जाएं तो कोई करे ही ना। सब बस वो बैठ के अनबॉक्स करते रहें कुछ ना कुछ। क्या करना निर्जीव चीज़ों को अनबॉक्स करके, जब साला खुद ही हम जो है बॉक्स में बंद होते जा रहे हो, इतने बंद होते जा रहे हो। उसको अनबॉक्स करो ना, रियल जो हमारे भीतर दबा हुआ है, अच्छी बातें, सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद, उसको कोई अनबॉक्स नहीं करना चाह रहा। और उल्टी चीज़ें संसार की सारी करा लो, वो लोगों को एंटरटेनमेंट लगता है। क्या है ऐसे एंटरटेनमेंट का करना भैया, जो 5 मिनट से ज़्यादा गहरे ना जाए। मैं तो उसको ही मानता हूँ कि एंटरटेनमेंट जो सारा जीवन ही उत्सव हो जाए, हर दिन ही त्यौहार लगे, हर दिन ही शांतमय हो जाए, जीवन प्रेममय हो जाए, रिश्ते मधुर हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि हाँ भैया यही है ब्यूटी लाइफ की, यही है ज़िंदगी का असली स्वाद, यही आया जीने का मज़ा, यही है ज़िंदगी, ये है जीना, ये है नाचना, ये है गाना, ये है अपना गीत गा के जाना। तो हम मानेंगे कि हाँ भैया ये कोई एंटरटेनमेंट हुआ, या ये कोई एन्जॉयमेंट हुआ, ये कोई जीवन जो है फेस्टिवल बना, ये आपको सेलिब्रेट करने लगे। ये तो उल्टी ही गंगा और ही चीज़ें हो रही हैं। उन्हें परवाह है कि आप उन्हें कितना खुश रख सकते हैं। पता नहीं आप किस मुंह से परवाह चाहते हो। जब आप नहीं किसी के लिए कुछ सोचते करते, आप किसी से क्या करवाना चाहते हो? क्यों सेवा लेना चाहते हो? क्यों सोचते हो? क्योंकि संसार में जो देते हो वही तो मिलता है। गाली देते हो तो फिर लौट के गालियाँ ही आ जाती हैं। प्रेम देते हो तो लौट के 1000 गुना प्रेम आप पर आ जाता है, दुआएं आप पर आ जाती हैं, सेहत आपकी बढ़ जाती है, ब्लेसिंग्स आपको मिल जाती हैं। सब कुछ लौट के वही आ जाता है जो आप संसार में देते हो। इससे अलग कुछ नहीं आने वाला। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उससे अलग कुछ नहीं होने वाला। कोई गालियाँ दोगे तो कोई आगे से आके हार पहना देगा। पता नहीं ये कौन सा फिर आप नियम समझे बैठे हो दुनिया का। आप किसी के लिए कुछ नहीं करो और आप चाहो कि कोई आके आपको खुश कर दे, आपको प्रसन्न कर दे, आपको प्यार कर ले, ये कर ले, वो कर ले। अरे कब तक कोई कर लेगा? कोई फंस भी गया, कोई बेचारा, कोई भोला अगर ऐसे बातों में आ भी गया, वो भी जाग ही जाएगा। परमात्मा ने कोई इतना तो बुद्धू किसी को बनाया नहीं कि वो फंसा रहे, उलझा रहे। आज नहीं तो कल हर कोई जो है पहचान ही लेता है कि उसका इस्तेमाल हुआ है या इस्तेमाल हो रहा है या शोषण हो रहा है। कैसे पता लगता है इस्तेमाल हो रहा है? वो व्यक्ति दुखी रहने लग जाएगा, अनईजी होने लग जाएगा, बोझिल महसूस करेगा बंधन में, आराम नहीं उसको लगेगा, चिड़चिड़ापन होगा, खिजेगा, कलह क्लेश होगा। अपने आप ये सारे साइंस होते हैं कि ये रिश्ता नहीं है, ये प्रेम इसकी बुनियाद नहीं है, दोस्ती इसकी बुनियाद नहीं है, अपनापन इसकी बुनियाद नहीं है, सामने वाला हमें प्यार और परिवार नहीं समझता। ये सब साइन आने लग जाते हैं, अपने आप ही सब पता लग जाता है। अब इससे अलग क्या होता है कि कोई आके आपके सिर पे कोई डंडा मारे तो पता लगेगा क्या? नहीं। परमात्मा ने चेतना दी है, अपने आप सब महसूस होता है कि आपका रिश्ता क्या हो रहा है। या जो लोग ऐसे होते हैं मतलब ही साफ पता लगता है, बचपन से पता लग जाता है। बस ये है कि दोस्ती के मुंह को हम कुछ कहते नहीं थे, लेकिन बचपन से पता लग जाता है कि कौन सा फ्रेंड जो है या ये जो है सिर्फ अपने मतलब के लिए ही दोस्ती रखी हुई है, या घूमने फिरने तक की दोस्ती है, या खाने पीने तक की दोस्ती है। पर कब तक कोई रहा? बहुत दुनिया आई, बहुत दुनिया चली गई। ऐसे कई लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम पे एक दूसरे का बस वही इस्तेमाल करते रहते हैं। इससे गहरे आप जा नहीं पाओगे। मैं इसको कुछ गलत नहीं कह रहा। ये एक एज होती है, समझ नहीं होती, या इमेच्योरिटी होती है, एक पीरियड होता है, एक फेज होता है लाइफ का। लेकिन सीखो ना, ग्रो करो ना। अगर ऐसी सोच रख के बैठ जाओगे, ये कोट्स ऐसी थोड़ी ना बनती हैं, जीवन की सच्चाई है। ये कोई हवा में बातें थोड़ी ना। ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको सिर्फ अपनी परवाह होती है, पर उनको खुशी का कुछ नहीं पता। ये बात हमेशा याद रख लेना। जो लोग वो चाह रहे हैं ना कि हमें जो है अपनी खुशी की और परवाह है बस, कि हमें कैसे खुश कर सकते हैं, भैया उनको खुशी का कुछ नहीं पता। उनको बाहर की ही चीज़ों का ही पता है। खुशी तो अपने पे आके स्वयं से ही पता लगती है। खुशी कोई आके कोई दुकान में मिलती है क्या? कोई आके आपको बता देगा? ठीक है ना। खुशी स्वयं पे आके अपना ध्यान करके, खुद से जुड़ के, खुद से प्रेम होके, परमात्मा से जुड़ के तो पता लगता है। इतने इतने साल लग जाते हैं कि क्या रियल खुशी किसको कहा गया शास्त्रों में या गुरुओं के द्वारा, संतों महात्माओं के द्वारा आपके जीवन में उतरने में 10 साल, इतने साल लग जाते हैं। 10 साल तो मुझे हो गए, तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि इतने साल लग जाते हैं। ये चीज़ें आपका लाइफस्टाइल बनने में इतने साल लग जाते हैं।
पढ़ के तो ऐसे लगता है कि हाँ भाई आ गया समझ, हाँ भाई यही हमें तो पता लग गया कि हाँ बाहरी चीज़ों में कोई खुशी नहीं है, ये है वो है, ये बस सारे ही कह देते हैं। अरे अगर पता लग गया तो उस दिशा में क्यों भाग रहे हो? फिर कर तो वही रहे हो, भाग तो उधर ही रहे हो, भटक तो उधर ही रहे हो, अनईजी तो उधर ही हो रहे हो, धक्के तो उधर ही खा रहे हो, फिर क्या पता लगा? उसको पता लगना थोड़ी ना कहते हैं। ऐसी तो जानकारी सारी दुनिया लेके घूम रही है, उसको ज्ञान थोड़ी ना कहते हैं। उसको समझ विकसित होना थोड़ी ना कहते हैं। उसको प्रेम का बढ़ना थोड़ी ना कहते हैं। उसे रिश्तों की वैल्यू करना थोड़ी ना कहते हैं। उसको बस ऐसे कहते हैं कि सिर में एक इन्फॉर्मेशन लेके, जैसे न्यूज़ चैनल वाले बैठे होते, जानकारियाँ इधर से उधर देते रहते, ये हुआ वो हुआ, दांत निकालते रहते। कोई जंग की भी खबर आ रही हो तो भी ऐसे सुनाते हैं, ऐसे पता नहीं कौन सा मसाला लगा के सुना रहे हैं, जैसे बहुत ही कोई बड़ा दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, बहुत बढ़िया चीज़ें हो रही है। जंग की बातें बताना क्या लेना है यार, हमने पता नहीं क्या हो रहा है। जिनको सोचो ना, हम जीवन कितना आगे, कहाँ से इंसान किधर आ गया है, हजारों साल आगे आ गया है, आदि मानव युग से यहाँ आ गया है, और तो भी इंसान को उससे भी बुरी तरह से लड़ना है, एक दूसरे को तबाह करना है, ख़त्म करना है। तो ये कोई इंसान है क्या? कौन कहेगा? ये तो राक्षसों वाला हाल है। ये भी हम पता नहीं किताबों में भी पढ़ते हैं, भगवान जाने कोई राक्षस हुए कि नहीं हुए, वो भी नहीं ऐसे करते होंगे, हा हा ही करके ख़त्म कर देते होंगे। यहाँ पर तो पता नहीं क्या ही, एक दूसरे को, बच्चे छोटे छोटे सड़कों पे आ जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हो जाती है, क्या बंदा बोले। वो सीन जो है, वो बातें जो हैं कहीं भी मुख पे लाना भी मुश्किल हो जाता है। जिनके ऊपर बीत रही है उनका सोचो कि क्या ही होगा। यही तो है ना, अपनी सुख चैन अमन आप चाहते हो, पर आप ये नहीं देख रहे कि कोई दूसरी कंट्री में भी बंदे ही रहते हैं। उनकी खुशी की या उनके चैन की, उनके अमन की, उनकी शांति की आपको परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी सबको पड़ी हुई है। आप इजी हो जाओगे क्या? जंग कोई हल होते चीज़ों का क्या? बैठ के इन चीज़ों के हल होते हैं ना, प्रेम से ही हल होते हैं ना, आराम से ही हल होते हैं ना, शांत मन से ही सॉल्यूशन होते हैं ना ज़िंदगी के। सब कुछ ख़त्म करके क्या ही होता है? पता नहीं क्या मिलता है, मेरे को तो समझ नहीं आता। क्या ही लोग, इतना आ गया है, भगवान ने क्या ये धरती पे खेल रचाया, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता कि क्या इंसान, मानवता किधर जा रही है। ये चीज़ को समझो, कुछ नहीं होता हासिल। ये लगता है बंदे को कि हम खुश हो गए, हम चैन से हो गए, हम आराम से हो गए, हम शांत हो गए। वो जो जंग के बाद की शांति है, वो मरघट वाली शांति होती है। उसको क्या करना, सब खत्म ही हो गया, राख ही राख हो गई, अब क्या है? वो शांति थोड़ी ना होती है। उसको थोड़ी ना गुरुओं ने शांति कहा है। ऐसी वाली शांति दुनिया में ले आओ कि मार दो, एक दूसरे को ख़त्म कर दो, क्या है फिर बचा? जब बंदा ही नहीं बचा तो क्या शांति? बाद में कहते रहो रेस्ट इन पीस। अब तो पीसीस तो हो गए, टुकड़े टुकड़े तो हो गए, अब काहे का रेस्ट इन पीस? सब कुछ तो ख़त्म कर दिया, सब कुछ तो तबाह कर दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उल्टी ही बुद्धि चलती है, फिर विनाश का ही काल होगा, यही सभी होगा। एक दूसरे को मारेगा ही व्यक्ति। इस यहाँ पर तो हम पहुँचे हैं, इतनी तो हमने तरक्की करी है। ये तो साइंस की तरक्कियाँ हैं, यही हमारी खोपड़ी की तरक्की है। साइंस को तो मैं क्या बोलूँ, साइंस भी खोपड़ी से ही आ रही है। एक दूसरे को ख़त्म करने वाली तो हम साइंस बना रहे हैं। ये नहीं हम सोच पा रहे कि आराम से करें यार, प्यार से रह लें। सामने भी भगवान का ही बंदा है, हमारा ही बंदा है, हमारी धरती पर ही है। कोई कुछ और तो आ नहीं गया हमारी धरती पर, हम एक दूसरे को वो करने लगे हुए हैं। कुछ भी रीज़न दो, रीज़न तो होता ही नहीं है। हर कोई रीज़न दे देगा, किसी को थप्पड़ मारने का भी रीज़न दे देगा, गाली देने का भी रीज़न दे देगा। छोटा बच्चा भी रीज़न दे देता है। छोटे बच्चे को भी कहो ना ऐसे क्यों बोला, तो वो ऐसे कह रहा था आगे से तो मैंने भी बोल दिया, उसने ऐसे बोला तो मैंने भी मिट्टी डाल दी, उसने ऐसे किया तो मैंने भी थूक फेंक दी। ऐसे तो छोटा बच्चा भी रीज़न दे देगा। जितने मर्जी रीज़न देते रहो, ये तो हमको चुनना है कि हमको जीवन में चैन, आराम, शांति, प्रेम चुनना है कि नहीं चुनना। और जो आप अपने लिए चुनते हो, जीसस कहते हैं जो आप अपने लिए सोचते हो वही दूसरों के लिए चाहो। अपने लिए दया चाहते हो ना, अपने लिए करुणा चाहते हो ना, अपने लिए प्रेम चाहते हो ना, वही फिर दूसरों के लिए भी चाहो। क्योंकि हर किसी की वही आकांक्षा है, हर किसी की वही चाह है। ठीक है ना? कोई कितना भी भटक रहा हो, समझ आ रहा हो ना आ रहा हो, स्वयं पे आएगा तो वो पहचान लेगा कि शांति भीतर ही थी, प्रेम भीतर ही था, प्रेम मेरा स्वभाव ही था, मैं ही प्रेम हूँ, शांति भी मैं ही हूँ। हमें ही चूज़ करना पड़ता है। हम उसके ऑपोजिट जाते हैं। शांति के ऑपोजिट क्रोध, लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश ही है, जंगे ही हैं। या इस तरफ चले जाओ या उस तरफ चले जाओ, एक ही चूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम व्यक्ति। दो नाव में नहीं पैर रखा जा सकता। या शांति चुन लो, चैन अमन चुन लो, या ये चीज़ें इसके ऑपोजिट जो होती है वो चुन लो। लोगों को परवाह नहीं कि आप खुश हैं या उदास, उन्हें परवाह है कि आप उन्हें कितना खुश रख सकते हैं। नहीं परवाह तो हमको भी क्या लेना,
हम क्या मरे जा रहे हैं क्या रिश्तों के लिए, लोगों के लिए, या किसी के लिए भी? लोग तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। लोग हमें कुछ देते हैं क्या? लोग मुझे रोटी दे रहे हैं क्या? लोग कुछ कर रहे हैं क्या? लोग आके मुझे पढ़ा रहे हैं, लोग आके मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, लोग कुछ कर रहे हैं क्या? फिर हमें क्या लेना? मैं तो कहता हूँ जहाँ परवाह है, जहाँ प्यार है, जहाँ अपनापन है, वहीं रिश्ते कायम रहते हैं, वहीं रिश्तों में मज़ा आता है, वहीं रिश्तों में शांति होती है, वहीं प्यार बढ़ता है, वहीं परिवार वाली फीलिंग आती है, वहीं अपनापन होता है। नहीं तो हमें भी क्या लेना देना, छोड़ो फिर ऐसे लोगों को। हमें क्या ऐसों का संग करना या कुछ लेना या कुछ मिल जाता है। बस इतना ही समझाऊंगा, या कह सकता हूँ कि आप जो अपने लिए चाहते हो वही सबके लिए चाहो। आपके साथ अगर आप दूसरों को शोषण कर रहे हो, आप अपना ही शोषण कर रहे हो। आप दूसरे को गाली बक रहे हो, निंदा चुगली कर रहे हो, आप अपने बारे में ही कर रहे हो। किसी का कुछ नहीं जाएगा, हमेशा ये याद रख लेना। हमेशा ये गलत फहमी होती कि हमने दूसरों का कुछ किया, कभी किसी का कुछ नहीं गया, हमारा ही जाता है। आप किसी पे क्रोध कर रहे हो तो आप पहले खुद ही उस अग्नि में क्रोध के जल जाते हो। आप खुद किसी के साथ कामनाएं रख रहे हो तो आप ही उस वासना की पहले उसमें जल जाते हो, आग में। आप लोभ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप अपने आप को ही गवा रहे हो, आप जीवन को ही गवा रहे हो। कौड़ियाँ हाथ लगती हैं, हीरे हाथ से चले जाते हैं। दो कौड़ी का ही है संसार में, जो भी आप बाहर करते रहो कि ये पता नहीं हमने क्या ही कर लिया। सिकंदर बता के चला गया ना, कुछ नहीं कोई लेके जा रहे का मतलब अर्थ यही होता है कि दो कौड़ी का था। और इसका क्या अर्थ होता है? सारी आधी से ज़्यादा दुनिया जीत कर भी जो व्यक्ति कह रहा है हाथ मेरे खाली रख दो, तो उसका मतलब यही है कि बाहर का सब दो कौड़ी का है। ऐसे ही बंदा भटकता रह जाता, क्या नहीं करता रहता, सब मन का खेल है। ठीक है ना? अपने पे आ जाओ, प्रेम से ही रिश्ते होते हैं, एक दूसरे की कदर करके ही सब कुछ होता है, रिश्ते होते हैं, प्यार से ही सब कुछ होता है, अपनेपन से ही सब कुछ होता है। नहीं तो मन के तो ऐसे ऐसे खेल हैं, भटकाते ही रहता है मन। आपके ऊपर है कि आप कब टिकते हो, आप कब ये बीमारी को पकड़ पाते हो, आप कब स्वयं को महसूस कर पाते हो। बिना खुद पे आए संसार में कुछ भी करते रहो, कितनी जॉब्स कर लो, कितने पेपर भर लो, कितनी कोई बच्चे कर लो, कितनी कोई शादियां कर लो, कोई चीज़ आराम से नहीं करेगी जब तक आप खुद को देखना नहीं शुरू करते, जब तक आप अपने पे आना नहीं शुरू करते, जब तक आप आराम से होना नहीं शुरू करते, जब तक आप ध्यान करना नहीं शुरू करते, जब तक आप शांत रहना नहीं शुरू करते, जब तक आप अपने मित्र नहीं बनते, आप अपने बंधु नहीं बनते, आप अपने वेल विशर नहीं बनते, आप अपना अच्छा करना नहीं शुरू करते, फिर तब तक कुछ नहीं होता। ये हमें देखना पड़ेगा, कब शुरू करना है, कब आराम से होना है, कब जीना है, कब ये जीवन का गीत गाना है, कब जो है यहाँ से खुशी खुशी आराम से जाना है। क्योंकि सार तो तभी है, ज़िंदगी कैसे भी काट दो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। शांति से जाओ, प्रेम से जाओ, आराम से जाओ, इस संसार को और अच्छा छोड़ के जाओ, तो है कोई सार कि हाँ भैया दुनिया में आए। इससे हमारे बाद क्या लोगों ने आना नहीं क्या? ऐसी एग्जाम्पल सेट करके ना जाए ना कि और भी पीछे वाले कहें कि क्या गंद खोल के गए हैं। और क्या, हिस्ट्री में ऐसा नाम आने का भी क्या फ़ायदा कि इतने बंदे मार दिए, उतना वो तबाह कर दिया, इतने देश तबाह कर दिए, इतना वो कर दिया। ऐसा हिस्ट्री में, इतिहास में क्या करना हमने नाम ला के? नहीं, प्रेम बढ़े, आने वाली पीढ़ियों को लगे कि देखो भैया पीछे वाले लोग कैसे होके गए हैं, प्रेममयी होके गए हैं, आराम से होके गए हैं, शांति, हमें शांति का पाठ पढ़ा के गए हैं, अपनेपन का पाठ पढ़ा के गए हैं। सारे विश्व को एक परिवार समझो, सबका मालिक एक समझो, तो हम कहेंगे कि अरे हम कुछ संसार को दे के जा रहे हैं अच्छा। सबकी अब अपनी मर्जी है, सबकी अपनी जर्नी है, जिसको जो ठीक लगे। मैंने तो जो अपने जीवन में 10 साल में सीखा है, मैं तो वही शेयर करता हूँ यूट्यूब के माध्यम से। आगे सबकी अपनी वो है। मैं तो अपना गीत गाता रहता हूँ, अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ, अपना खुश रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ। जो मेरे द्वारा आता है मैं तो उतना ही बांट सकता हूँ। आगे सबकी अपनी समझ है, अपनी जर्नी है, अपनी यात्रा है, वो देखें, अपना जाने। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखें अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखें।